प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे गिनती 21वां अध्याय। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदी आए थे उसी मार्ग से अब इज़राइली आ रहे हैं, इज़राइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इज़राइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इज़राइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे यह उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इज़राइली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर दृष्टि और देखा, वह जीवित बच गया। फिर इज़राइलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबारीम नाम डीहों में डेरे डाले, जो पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहाँ से कूच करके उन्होंने जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। वहाँ से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है उसकी परली और डेरे खड़े किए, क्योंकि ओर्नान मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश का सिवाना ठहरा है। इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि सूपा में बाहेब और अर्नोन के नाले और उन नालों की ढलान जो आर नाम नगर की ओर है और जो मोआब के सिवाने पर है। फिर वहाँ से कूच करके वे बेर तक गए। वहाँ वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इज़राइल ने यह गीत गाया कि है कुएं उबला, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इज़राइल के रईसों ने
अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मताना को और मताना से नहलीएल को और नहलीएल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका है पहुँच गए। तब इज़राइल ने एमोरियों के राजा शिहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत व दाख की बारी में तो न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही सड़क चले जाएंगे। तो भी सिय्योन ने इज़राइल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इज़राइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहश को आकर उनसे लड़ा। तब इज़राइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक और अम्मोनियों का सिवाना था उसके देश के अधिकारी हो गए। और अम्मोनियों का सिवाना तो दृढ़ था। सो इज़राइल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा शिहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं कि हेशबोन में आओ शिहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात शिहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। है मोआब तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नाश हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सिहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ लिया है। सो इज़राइल एमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गाँव को ले लिया और वहाँ के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सिहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए।